नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने जा रहे हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कर्म, अन्याय और समाज की कुछ ऐसी सच्चाइयों को सामने लाती है जिन्हें हम अक्सर देखना ही नहीं चाहते। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। कहानी की पूरी नींव जानते हैं इसी एक सोच पर टिकी है। मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी आग की चेतावनी जो कभी बुझती नहीं बल्कि सही मौके का इंतजार करती है अपना बदला लेने के लिए। और इस कहानी में वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक सुनसान शमशान घाट से और हमारा पहला अध्याय है एक असफल अनुष्ठान। यहाँ एक शक्तिशाली अघोरी साधु अपनी सिद्धियों की शायद सबसे बड़ी परीक्षा देने वाला है। जरा सोचिए, चारों तरफ राख ही राख, एक अधबुझी चिता सुलग रही है और उसके सामने बैठा है एक अघोरी साधु जिसे अपनी शक्तियों पर पूरा घमंड है। वो एक आत्मा को अपने वश में करने वाला है, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता है। लेकिन जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। साधु अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ही उसके खिलाफ हो गई हो। उसके सबसे शक्तिशाली मंत्रों के बीच चिता की आग अचानक बुझ जाती है। उसका सुरक्षा कवच, उसकी रुद्राक्ष की माला एक झटके में टूटकर बिखर जाती है और बस एक पल में उसका सारा घमंड भयानक डर में बदल जाता है। देखिए, ये सिर्फ कोई नाकामी नहीं थी, ये एक तरह का संकेत था। आंख का बुझना, आत्मा का बिना बुलाए शांत खड़ा रहना, माला का टूट जाना, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि यहाँ खेल के नियम कोई और तय कर रहा है। और फिर उसका सबसे बड़ा हथियार ही उससे छीन लिया जाता है, उसकी आवाज। वो अब मंत्र भी नहीं पढ़ सकता। और अब कहानी आगे बढ़ती है। अध्याय 2, अश्विनी की फुसफुसाहट। शमशान की वो रात तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। वो अनजानी ताकत अब साधु का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। हमला अब सीधा और निजी हो चुका था। जब साधु वापस अपने आश्रम पहुंचता है तो वहां सिवाय मलबे के कुछ नहीं मिलता। और सबसे अजीब बात क्या थी? पूरे गांव में सिर्फ उसी का आश्रम तबाह हुआ था, जैसे किसी तूफान ने नाम पूछकर हमला किया हो। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये एक सीधा संदेश था। इसी तबाही और खामोशी के बीच साधु को पहला सुराग मिलता है। जंगल से आती एक अजीब सी फुसफुसाहट, सिर्फ एक नाम जो बार बार उसके कानों में गूंजता है और उसके डर को और भी बढ़ा देता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। साधु को अच्छी तरह पता था कि चिता पर जिस महिला का अंतिम संस्कार हुआ था उसका नाम अपराजिता था। तो फिर ये अश्विनी कौन है? ये नाम कहाँ से आ रहा है? ये एक ऐसा सवाल था जो उसके घमंड को तोड़कर उसकी रूह तक को कंपा देता है। जवाब की तलाश में साधु जब वापस शमशान जाता है तो उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उसके पैरों तले से जमीन खिसका देती है। वो महिला अपराजिता एक किन्नर थी, और जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय समाज में किन्नर समुदाय के आशीर्वाद और श्राप दोनों को ही बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अब साधु को एहसास होता है कि उसने किसी मामूली शक्ति को नहीं बल्कि एक बहुत गहरे और पुराने गुस्से को छेड़ दिया है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कहानी अब हमें अतीत में ले जाती है। तीसरा अध्याय, अतीत का भयानक सच। ये हमें बताएगा कि इस बदले की आग की असली वजह क्या थी। और यहीं कहानी का सबसे भयानक सच सामने आता है। अश्विनी एक जवान किन्नर थी जो गांव के लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक कर रही थी। साधु को लगा कि उसका प्रभाव कम हो रहा है और अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने अश्विनी को डायन घोषित कर दिया। उसने गांव वालों को उसके खिलाफ भड़काया और फिर सबके सामने उस बेगुनाह को जिंदा जला दिया। तो अब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। जिसे हम अब तक कहानी का नायक मान रहे थे, असल में वही तो असली राक्षस है। ये सब जो हो रहा है ये कोई भूत प्रेत का हमला नहीं है, ये उसके अपने ही कर्मों का हिसाब है। ये प्रतिशोध है। अश्विनी की दर्दनाक मौत के बाद उसके समुदाय ने यही श्राप दिया था, और ये सिर्फ गुस्से में निकले शब्द नहीं थे, ये एक भविष्यवाणी थी, साधु और उस पूरे गांव के विनाश की भविष्यवाणी। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है जहां हिसाब बराबर होना है। अध्याय 4, कर्म का प्रतिशोध। अब कर्म का चक्र पूरा होने वाला था और यहां कर्म का पहिया घूमकर वापस आता है अपने सबसे भयानक रूप में। जैसा अपराध ठीक वैसी ही सजा। अपराजिता की आत्मा शायद अश्विनी की रक्षक बनकर इस इंसाफ को अंजाम देती है।
साधु को घसीटकर उसी शमशान में, ठीक उसी जगह पर लाया जाता है जहां उसने अश्विनी को जिंदा जलाया था। आखिर में वो शक्तिशाली अघोरी पूरी तरह बेबस है। वो गिड़गिड़ाता है, दया की भीख मांगता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। उसके सामने अपराजिता की आत्मा खड़ी है और उसे घेरे हुए हैं वो किन्नर जिनसे उसने सब कुछ छीन लिया था। ताकत का खेल अब पूरी तरह से पलट चुका है। न्याय कितना सटीक और डरावना हो सकता है, जरा यहां देखिए। अपराध और सजा के बीच की ये समानता रोंगटे खड़े कर देती है। अश्विनी को डायन कहा गया, साधु को प्रेतों ने सताया। अश्विनी को जंगल में घसीटा गया, साधु को चिता तक। एक को साधु ने जलाया तो दूसरे को आत्माओं ने। ये कर्म का एक मुकम्मल भयानक चक्र है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो कुछ भी हुआ, क्या वो कर्म का न्याय था? मतलब हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, या फिर ये सिर्फ एक क्रूर बदला था जहां दर्द का जवाब दर्द से दिया गया? इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है, और यही इस कहानी को इतना यादगार बना देता है।